आज अपन इस क्लास पर पढ़ रहे हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 आपकी होने वाली है, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से क्लास को देखना। ओके, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है। तो किसका वृक्ष, अर्जुन का जो वृक्ष होता है वह किस जिले में मिलता है। ऑप्शन है जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी झालावाड़। की जो झालावाड़ जिला है वहां पर अर्जुन का वृक्ष मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन है केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर, सी करेक्ट हो जाएगा। कि जो राजस्थान का सबसे पुराना यानी कि प्रथम, कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका रणथंभौर है। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चंस को। अगला है कि पन्नाधाय ने जीवन को बचाया। तो किसके जीवन को बचाया था, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा उदय सिंह या फिर राणा राज सिंह। तो पन्नाधाय ने जीवन बचाया था वह थे राणा उदय सिंह। की जो उदय सिंह थे उनके प्राण पन्नाधाय ने बचाए थे अपने पुत्र की बलि देकर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या फिर अजमेर में। तो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है बांसवाड़ा में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे। तो केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे, संगीत, न्याय, मूर्तिकला, खेल। तो किससे संबंधित है, तो केसी मालू संबंधित थे संगीत की, संगीत सेक्टर में उनको राजस्थान रत्न से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो किसका है, जो चाहिए चंदेरिया में संयंत्र लगा हुआ है चित्तौड़गढ़ के, तो एस्बेस्टस, जस्ता, तांबा, इस्पात। तो किसका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, बी करेक्ट हो जाएगा। कि जो चंदेरिया है वहां पर जस्ता संयंत्र लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। तो इनमें से कौन से हैं जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता नहीं है। तो अनूप कुमार, वीरेंद्र पुनिया, सागर मलघायल, महेंद्र सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्र सिंह है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता नहीं है। ओके फ्रेंड्स आप हैं जो क्लास में को देखते वक्त क्वेश्चंस के आंसर किया करो। उससे होता क्या है कि आपको रहता है कि क्लास में से कितने क्वेश्चन है जिसके आंसर आप करे हो, कितने क्वेश्चन है जिनका आंसर आप नहीं कर पाए हो, उस हिसाब से आपको तैयारी करने का जायजा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मित्र योजना का से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देता है। तो किससे प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देता है, तो बाल मजदूरी, लैंगिक उत्पीड़न, कुपोषण या फिर अंधापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। तो जो इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी जिस पर एक संकल्प वाक्य दिया गया था वह क्या था, कोई भी भूखा ना सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन या फिर कोई भूखा ना रह जाए। तो इसका संकल्प वाक्य था वह था कोई भी भूखा ना सोए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। तो कौन से वर्ष पर की गई, 1958, 1948, 1938 या फिर 1968। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वह की गई 1948 में। कब की गई, 1948 में कंवर सेन ने राजस्थान में नहर की शुरुआत की थी ताकि उस क्षेत्र को सिंचित किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण। तो गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है वह है ताम्रयुगीन। कौन सा है, ताम्रयुगीन है गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया। तो बीकानेर के निकट जो समरातल है उसको किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था, गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जाम्बो जी। की जो जाम्बो जी थे उन्होंने समरातल को अपना कर्म स्थल बनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ उस समय उसका शिल्पी था वह कौन था। तो ऑप्शन है दीपा, लालचंद, मंडन या फिर चंपा लाल। तो कौन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडन, सी करेक्ट हो जाएगा। कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था वह था मंडन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय वो किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर शैवपंथी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। साथियों पश्चिमी राजस्थान है उसमें कौन सी घास है जो इनमें से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है सेवण, धामण, कराड़, सालर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, सालर की जो सालर टाइप की घास होती है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो बताओ साथियों, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो। गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन, नागौर। तो झालरापाटन में सी आपका राइट हो जाएगा कि जो चंद्रभागा पशु मेला लगता है वो झालरापाटन के अंदर लगता है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का जो त्यौहार आयोजित होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी की कजली तीज का त्यौहार बूंदी जिले में मनाया जाता है हर वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है? तो कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, डी। ठीक है कि जो राजस्थान का उदयपुर संभाग है उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो किस प्रांत के शासक थे? जोधपुर, किशनगढ़, करौली, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि जो कला प्रेमी थे सावंत सिंह वह किशनगढ़ प्रांत के शासक हुआ करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई तो कब की गई? 2008, 2006, 2010 या फिर 1988। तो कब की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। ठीक है, सी को राइट कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई जय मान सिंह को, महाराजा भूपाल सिंह को, महारावल चंद्र सिंह को, महारावल लक्ष्मण सिंह को। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था वह थे महाराजा सवाई मान सिंह। ओके फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं क्लास से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो कौन से लोक देवता हैं जो सांपों से भी संबंधित हैं? रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हो जाएगा गोगा जी की जो गोगा जी हैं वह सांपों से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बांक्या, बंगल, मसक, पुंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगल की जो वाद्य यंत्र भेरी है वह बंगल भी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कोटा बूंदी क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है बागड़ी, मेवाती, हाडोती, ब्रिज। तो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, हाडोती की जो हाडोती बोली है वो कोटा एवं बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। याद रहेगा आपको, अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है जो रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ने से ज़्यादा समझने की जरूरत होती है। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे, दिमाग में बिठाओगे तो आपको एग्जाम हॉल तक जरूर क्वेश्चन याद रहेगा। बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक क्लियर करने का मतलब है एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? तो कांतली, मंथा, घग्गर, कोई भी नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नदी नहीं, यानी कि जो बीकानेर जिला है उसमें कोई नदी ही प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो डीडवाना, डेगाना, कुचामन, रेवासा। तो कौन सी है जो नागौर जिले में स्थित नहीं है? तो वो है रेवासा। जो रेवासा झील है वो आपके नागौर जिले में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सर्जित हुआ था? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद था वह कब सर्जित हुआ? 1992, 1977, 1982 या फिर 1973। तो कब हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1973 की जो 1973 है इस पर राजस्थान में लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो कबड्डी, जूडो, मुक्केबाजी या फिर भारोत्तोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जूडो की जो जूडो है वो राजस्थान के हेमांग जायसवाल जुड़े हुए हैं इस खेल से। अगला क्वेश्चन है आपका वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस एक अभिरक्षण
ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो किसने संभाला था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर ने, या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने, या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे ने, या फिर मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने? तो किसने संभाला था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसको संभाला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं कि महाराज श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो महाराज श्री उम्मेद मिल्स है वो राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर, पाली, जयपुर, जैसलमेर। तो कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है पाली में। ओके, याद रहेगा आपको, अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो कौन थे? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट प्रथम। की जो नागभट्ट प्रथम थे वह प्रतिहार शासक का नाम है। जो नागभट्ट प्रथम वह प्रतिहार शासक हैं जिन्होंने न केवल अरबों को आगे बढ़ने से रोका और अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को भी उनके आधिपत्य से मुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो जोधपुर का बादला है वो क्या है? तो लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बना पानी का पात्र, जरी साड़ी, या फिर पोमचा। तो क्या है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है वह है जस्ते से बना पानी का एक पात्र है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। और आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ओके, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।